पहले की बात है, दो लड़के एक गुफा के पास जाकर बैठ जाते हैं। बहुत शाम हो जाती है। दोनों को अचानक से ठंड लगने लगती है। टिंकू मुन्नू से कहता है, बहुत ठंड लग रही है यार। टिंकू और मुन्नू दोनों एक गुफा के अंदर चले जाते हैं। दोनों जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं, वहाँ पर आग जल जाती है। वो दोनों वहाँ पे अच्छे से बैठ जाते हैं। टिंकू मुन्नू से कहता है, यार ये गुफा तो बहुत जादुई है, गर्मी भी लगने लगी। मुन्नू बोला, हाँ मुझे भी लगने लगी। मुन्नू बोला, सब तो अच्छा है, बस खाने को मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अचानक से वहाँ एक सजी हुई थाली आ जाती है। उस खाना को देखकर बहुत खुश होते हैं और फटाफट उस थाली को लेकर खाने लगते हैं। कहते हैं, कितना स्वादिष्ट खाना था, खाकर मजा आ गया। कहता है, चलो मुन्नू हम लोग अब इसी गुफा में रहा करें, आओ रहोगे कि नहीं। मुन्नू कहता है, हाँ यार, घर वालों की टेंशन से भी दूर हो जाएंगे, हम लोग यहीं पर रहते हैं। टिंकू कहता है, हमारे घर वाले हमें डांट रहे थे, अब हमको उनकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमारे लिए सारी सुविधा है, हम यहीं रहेंगे। अचानक से वहाँ एक आवाज आती है और एक भूत वहाँ पर आ जाता है। भूत कहता हंसते हुए, हा हा हा, तुम लोगों ने खाना खा लिया। कहता है, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। फिर टिंकू और मुन्नू बहुत तेज डरने लगते हैं। लग रहा है मुन्नू, टिंकू मुझे भी बहुत डर लग रहा है, कुछ करना। फिर भूत कहता है, तुम लोगों ने मेरे गुफा का इस्तेमाल किया है तो फिर इसका हर्जाना तो देना होगा ना। टिंकू और मुन्नू कहते हैं, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम आपका खाना सुबह तक दे देंगे, बस आप मुझे सुबह तक का मोहलत दीजिए प्लीज। हाँ हाँ हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। भूत कहता है, मैं खाना नहीं खाता, मैं खाना खिलाता हूँ, हा हा हा। मैं जो खाता हूँ वो तो मेरे सामने है, हा हा हा। वो कहता है, अब क्या करे मुन्नू, कुछ बताओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। टिंकू कांपते हुए कहता है, प्लीज भूत जी बताइए, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं ध्यान देने के अलावा। कहता है, हा हा हा, तुम लोग मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते, मुझे तो बस तुम लोग को खाना है, बस अब तुम लोग को ताजा ताजा खाऊंगा, वो भी तुम मेरे सामने हो, हा 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 हा। को कहता है, आपका पेट कैसे भरेगा, मुझे बताइए, मैं वो सब करने के लिए तैयार है। फिर भूत कहता है, मूर्ख लड़के, भूत अपना पेट नहीं भरता, तो ऐसा भूत हूँ जिसे इंसानी भूत पसंद है, हा हा हा। के डरते हुए कहते हैं, ठीक है, मैं अपना दिल देकर चले जाएंगे, बस आप मुझे आज के लिए छोड़ दो। कहता है, मूर्ख समझ के रखा है मुझे, जो एक बार जाता है वो कभी नहीं आता है, मेरी भी जान गई थी, मैं कभी लौट कर नहीं आ पाया। और मुन्नू कहते हैं, प्लीज मुझे जाने दो, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, मम्मी कहाँ हो तुम। मुन्नू टिंकू से कहता, भाई कुछ करना। टिंकू कहता, हमें अब अपनी जान देनी ही पड़ेगी। वो चुन्नू और टिंकू को खाने आता है। जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है, पीछे से एक और भूत आकर उसका गला पकड़ ले, वो वैसे ही खड़े हो जाओ। फिर भूत कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें इन्हें नहीं खाने दूंगा। में जो पहले भूत को रोकता है वो भी भूत ही होता है, उसकी आत्मा अच्छी होती है। बुरी आत्मा और अच्छी आत्मा के बीच में भयंकर लड़ाई होती है। लड़ाई शुरू होता है तो टिंकू और मुन्नू भी अपने हाथ में एक आग का लकड़ी ले लेते हैं, आत्मा की तरफ दिखाकर उसे भगाने लगते हैं। आत्मा और टिंकू और मुन्नू सब मिलकर बुरी आत्मा को वहां से भगा देते हैं। टिंकू और मुन्नू अच्छी आत्मा से बोलते हैं, थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली, कल आपने मुझे बचाया, उसका बहुत शुक्रिया। को याद रहेगा आपका ये एहसान, हम कभी नहीं भूलेंगे। के बाद वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और गांव पहुंचकर सभी से ये सब बातें बताते हैं। घर जाकर सभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने लगते हैं। महेश नाम का खुशी खुशी वो दोनों अपनी जिंदगी जीते हैं और अपनी माँ का हर बात मानते हैं और सारा घर का काम करते हैं।
दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा। थैंक यू।